नमस्कार। आपका स्वागत है। आज वीडियो में आपसे बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, इसके एडमिशन प्रोसेस के बाद की एडमिशन लेने की प्रक्रिया की हम बातचीत करेंगे। और ये बातचीत होगी जो कि 1 और 4 जनवरी को आए हैं नोटिफिकेशन, अपडेट और काउंसलिंग का शेड्यूल प्लस मेरिट और कट ऑफ, इन सब की हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत ये पीजी के और एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज होंगे और लगभग 10 से 12 कोर्सेज के विषय में आपसे बात करूंगा। कुछ का शेड्यूल आज ही है सुबह 11 बजे से, आज ही से मतलब 5 जनवरी सुबह 11 बजे आपको ऑफिस में जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। उसकी भी बात करेंगे। कुछ का शेड्यूल 4 और 5 जनवरी को था, कुछ का शेड्यूल 5 से 7 जनवरी, कुछ का 9 से 10 जनवरी। तो क्या और किस डेट को किस डिपार्टमेंट के काउंसलिंग कम एडमिशन का शेड्यूल है, उसकी बातचीत इस वीडियो में की जाएगी। यदि आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, मैं कोर्सेज का नाम बता देता हूं पहले, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है या आपको यहीं से छोड़कर चले जाना है। एलएलबी और बीए एलएलबी, ठीक है, एलएलएम और एलएलबी के बारे में है। एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए एंड एमएससी ज्योग्राफी, एमए इन मटेरियल्स, एमएससी मटेरियल साइंस, एमकॉम। हिस्ट्री में मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं उसको लेकर भी है। एमए उर्दू, एमएड यानी कि एजुकेशन का है, डिफेंस स्ट्रेटेजी स्टडीज, पेंटिंग, वुमेन स्टडीज, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, मास कम्युनिकेशन। यदि इन विभागों से आपका संबंध है और आपने आवेदन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सत्र 20 और 21 के एडमिशन के लिए, तो ये सूचना आपके लिए है। मास कम्युनिकेशन की 3rd मेरिट आई है, पहला नोटिफिकेशन है, 1 जनवरी को आया है नोटिफिकेशन। 5 और 6 जनवरी को होगी इसकी काउंसलिंग। बहुत फास्ट चलेगा नोटिफिकेशन में और बारीकियों को समझने के लिए आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। उन सभी के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मोटी मोटी बारीक जानकारी है मैं आपको दे देता हूं। 3rd मेरिट आई है मास कम्युनिकेशन की। 5 और 6 जनवरी को आपकी काउंसलिंग है और आपको ऑफलाइन माध्यम से जाना होगा यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में 5 और 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपने सभी दस्तावेजों को लेकर। और मैं आपको बता देता हूं मेरिट, यदि आपने इतना नंबर पाया है प्रवेश परीक्षा में तब आप एलिजिबल है मेरिट कम काउंसलिंग के लिए। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपका प्रवेश परीक्षाओं में जो अंक 76 या उससे ज़्यादा आया है तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका अंक 70 आया है, यानी कि 70 आया है या उससे अधिक आया है, तब आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका अंक 116 या उससे अधिक आया है तब आप एलिजिबल हैं मास कम्युनिकेशन की 3rd मेरिट के लिए। और जनरल कैटेगरी की सीटें हो चुकी है क्लोज मास कम्युनिकेशन की, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चे, ठीक है। अगला है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का थोड़ा पीछे चल रहा है क्योंकि इसका जो शेड्यूल है बड़ा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जो नोटिफिकेशन आया है 3 जनवरी को आया है, 4 जनवरी को अपलोड किया गया है और आज कह सकते हैं उसकी लास्ट डेट है एडमिशन की, क्योंकि 3 जनवरी का नोटिफिकेशन है, 4 जनवरी को अपलोड किया गया है और 4 और 5 जनवरी को एडमिशन आप ले सकते थे एमए हिंदी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। लेकिन मेरा काम है सूचनाएं देना, और यदि 4 और 5 जनवरी में कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, बच्चे नहीं आ पाते हैं या एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं, तो उस कंडीशन में शेष बची हुई सीटों पर एमए हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ऑन द स्पॉट जो एडमिशन होगा वह होगा 8 जनवरी 2021 को। इस बात को पहले समझ लीजिए। यदि 4 और 5 जनवरी की काउंसलिंग में एमए हिंदी में कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से हों, तो उसी कैटेगरी के और बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे या जो ऑन द स्पॉट फर्स्ट कम फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, उन बच्चों पर उन कंडीशन में 8 जनवरी 2021 को ले सकते हैं एडमिशन। और जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, पीएच हैं, कर्मचारी या शिक्षक कोटे से संबंध रखते हैं, वह सभी बच्चों का एडमिशन होगा 7 जनवरी 2021 को।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र छात्राएं, जी हाँ, जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन ले रहे हैं एमए हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, वह सभी अपने मूल प्रमाण पत्रों की कॉपीज को, फीस के वक्त हो सकता है आप पे ना हो डॉक्यूमेंट्स, दिक्कत हो सकती है लाने ले जाने में, लेकिन लास्ट डेट जो दी गई है वह दी गई है 10 जनवरी 2021 तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना है। उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपसे वेरीफाई होंगे। मेरिट सुन लीजिए। जो भी, हाँ, जो ओबीसी हाँ, 174 यदि आपने अंक प्राप्त किए हैं जर्नल कैटेगरी से, तब आप एलिजिबल होंगे एमए हिंदी में एडमिशन के लिए। 174 या उससे ज़्यादा जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के यदि यदि 165 अंक आए हैं तब वह एलिजिबल है एमए हिंदी के लिए। ओबीसी का मेरिट गया है 150 अंक एमए हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए। एससी और एसटी बच्चे जो भी हैं उनका गया है एमए हिंदी 20 और 21 सत्र के लिए 140 का। जैसा कि मैंने बताया, पीएच कैटेगरी, शिक्षक, कर्मचारी और स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन होगा 7 जनवरी को। उसकी मेरिट यही होगी या अलग होगी, इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ सभी बच्चे अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यदि उसमें उस एरिया में आते हैं, नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, ओरिजिनल और जेरोक्स भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन है एमए इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, एमए इकोनॉमिक्स के बच्चों की भी आज लास्ट डेट है। आज से मतलब 5 जनवरी 2021, क्योंकि नोटिफिकेशन है 3 से 4 जनवरी के, अपलोड भी किए गए 4 जनवरी को, और काउंसलिंग का शेड्यूल या तरीका भी बच्चों को बुलाने के लिए बनाया गया 4 ही जनवरी से। तो 5 जनवरी आज काउंसलिंग भी है इसकी। सुबह पहुंचिएगा आप लोग 10:30 बजे के करीब डिपार्टमेंट में। 10:30 से 11 भी हो जाए तो चलेगा। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 2021 का 5 जनवरी का। और 5 जनवरी को एमए इकोनॉमिक्स के लिए काउंसलिंग है। अब थोड़ा मेरिट समझ लीजिए, सुन लीजिए। 146 अंक या उससे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लिए, 127 अंक ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 72 या उससे अधिक अंक, और जो भी इसमें है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए, उनके लिए रखा गया है 128 अंक रखे गए हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा एमए इकोनॉमिक्स के लिए। अगला अपडेट और नोटिफिकेशन है वह है एमए एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे एमएड भी बोला जाता है। इसके विभाग के बच्चे खासकर ध्यान रखें, आप लोगों की काउंसलिंग का शेड्यूल है 6 जनवरी 2021, समय सुबह 10 बजे। और जो भी मैंने शेड्यूल आपको बता रहा हूं या और बताऊंगा वह सभी ऑफलाइन माध्यम से, यानी कि आपको अपने अपने विभाग में जाना होगा, फिजिकल मोड पे जाना होगा, और जिसका एडमिशन है वही जाएगा। उसका भाई बहन या माता पिता जाएंगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को लेकर जाना है और कोशिश करिएगा फीस भी साथ लेकर जाइएगा। 1 से 2 दिन के गैप का मतलब है वो सीट कहीं और शिफ्ट हो सकती है या वह सीट किसी और को दे दी जाएगी। और साथ ही साथ में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या लेके जाने हैं एमएड के बच्चों को, उसका मैं एक रजिस्ट्रेशन का एक पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग का डेट मैं फिर बता दूं, एमएड एजुकेशन के लिए 6 जनवरी 2021, समय सुबह 10 बजे डिपार्टमेंट में आपको जाना है। अगला नोटिफिकेशन है उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे खासकर ध्यान रखें, उनकी काउंसलिंग है 5 जनवरी 2021, जिस दिन आप देख रहे हैं वीडियो। समय है सुबह 10 बजे का, समय सुबह 10 बजे का। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेरिट कितनी है वह दी नहीं गई है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। पहले इसकी मेरिट सुन लीजिए। 140 या उससे अधिक अंक रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आपने प्रवेश परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए हैं तब आप काउंसलिंग कम मेरिट के हिसाब से एलिजिबल है एडमिशन के लिए। 136 अंक ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए रखे गए हैं, और जो भी रखे गए हैं, ठीक है, क्षमा कीजिए गलती हो गई, 140 जो अंक रखे गए हैं वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलावा एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 136 हैं या उससे अधिक, और 140 या उससे अधिक रखे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी की सीटें हो चुकी हैं फुल,
और काउंसलिंग का इसका डेट था 4 जनवरी 2021, जो कि बीत चुकी है। समय 2 बजे था। यदि कुछ सीटें खाली होंगी तो 7 जनवरी के बाद आप लोग वेट करिएगा। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चे यदि सीट खाली बचेंगी तो 7 जनवरी के बाद हो सकता है आप लोगों का कोई लिस्ट या शेड्यूल या एडमिशन का नोटिफिकेशन आए। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, और इसकी काउंसलिंग कम एडमिशन की डेट है 7 जनवरी 2021, समय सुबह 10 बजे। अब मेरिट को सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी के बच्चे 158.40 यदि अंक आए हैं या उससे अधिक आए हैं और जनरल कैटेगरी में है तब आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे 138 अंक या उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस के बच्चे 142, एससी के बच्चे 86 या उससे अधिक, और जो भी एसटी हैं उन्होंने जिन्होंने भी अप्लाई किया है, 10 बच्चे हों 20 बच्चे हों, वह सभी बच्चे एलिजिबल हैं, उनका स्कोर चाहे कितना भी आया हो। और पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों के बारे में लिखा है हु हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली बाय स्पोर्ट्स बोर्ड। हाँ, क्योंकि जैसा कि मैंने एक नोटिफिकेशन में पहले आपको बताया था, और वह नोटिफिकेशन था हिंदी डिपार्टमेंट वाला, उसमें क्लियर कट था कि पीएच कैटेगरी के बच्चे, स्पोर्ट्स के बच्चों का एडमिशन 7 जनवरी या उसके बाद से चालू होगा, वही इसके बारे में भी लिखा हुआ है। अगला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है आपके लिए एमएससी मटेरियल साइंस वाला। इसके बच्चे ध्यान दें, 7 जनवरी 2021 को होगी इसकी काउंसलिंग। समय है सुबह 10 बजे का। मेरिट इसकी, और सुन लीजिए, जनरल कैटेगरी 160 या उससे अधिक अंक। ये मैं जो नंबर बता रहा हूं ये प्रवेश परीक्षाओं के अंक हैं। यदि आपने इतने अंक प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं और इन कैटेगरी से आपका संबंध है, तभी आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। आपका कट ऑफ मांगा गया है 160 अंकों का। आप हैं जनरल कैटेगरी से, आपके अंक आए हैं 155। आप जाएंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा। तो यदि काउंसलिंग में जितने अंक आए हैं या उससे अधिक हैं तभी जाएं, तभी होगा एडमिशन। उससे कम आए हैं तो जाने का कोई मतलब नहीं है। उससे कम वाले बच्चों को एडमिशन तब मिल सकता है जब वेटिंग लिस्ट में कुछ सीटें जाएं या कुछ एडमिशन कैंसिल होंगे, तब हो सकता है मेरिट गिरे, तब उन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जितनी मैं आपको मेरिट बता रहा हूं, जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, यदि उससे या उससे अधिक हैं यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार, तभी आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आते हैं पुराने नोटिफिकेशन पर, एमएससी मटेरियल साइंस वाले नोटिफिकेशन पे, जिसकी काउंसलिंग है 7 जनवरी 2021, समय सुबह 10 बजे का। मैं हर नोटिफिकेशन का जो समय है वो आधा घंटा पहले बता रहा हूं कि आप तय तारीख पे पहुंच जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी के 160 अंक, कोर्स का नाम है एमएससी मटेरियल साइंस वाला। ईडब्ल्यूएस 144 या उससे अधिक, ओबीसी 123 या उससे अधिक, एससी एसटी के बच्चे के बारे में लिखा हुआ है एससी एसटी कैटेगरी हु सबमिटेड एप्लीकेशन इन ऑफिस सेंट्रल ऑफ मटेरियल साइंस और बिफोर 24 दिसंबर। यदि आपने अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट जमा करवाया है या डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं 24 दिसंबर से पहले, तब आप भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। और कितनी मेरिट गई है इस कैटेगरी के बच्चों की, वह क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में, उसके लिए आप विभाग से संपर्क कर लीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बच्चे। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बच्चे खासकर से ध्यान दें, 5 जनवरी 2021 सुबह 10:30 बजे उन लोगों की काउंसलिंग का समय रखा गया है। 5 जनवरी 2021 समय सुबह 10:30 बजे एमए ज्योग्राफी के बच्चों का, क्योंकि ज्योग्राफी आर्ट्स में भी आती है और साइंस में भी आती है, इसलिए नोटिफिकेशन में लिखा है MA/MSc, तो इसके बच्चे खासकर ध्यान रखें। और अगला नोटिफिकेशन आया है ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों के बारे में लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर पीएच स्पोर्ट्स EW TW कोटा शुड रिपोर्ट विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट 11 AM 5 जनवरी। जो मैंने कैटेगरी बताई है आपको, यदि इस कैटेगरी से आपका संबंध है तो आप 5 जनवरी यानी कि आज सुबह 11 बजे डॉक्यूमेंट्स लेकर सभी अपने पहुंच जाइएगा विभाग में। यहां होनी है आपकी काउंसलिंग, अन्य के बारे में नहीं दिया हुआ है। अगला डिपार्टमेंट है आपका LLM लॉ वाले बच्चे। लॉ वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें, 5 जनवरी आज ही वीडियो देख रहे हैं और आज ही इसकी काउंसलिंग भी है, और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समय सुबह 10 बजे का दिया गया है।
5 जनवरी सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है विभाग में। कट ऑफ इसकी सुन लीजिए। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे यदि 155 अंक या उससे अधिक लाए हैं तो आप एलएलएम की काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे यदि 167 अंक लाए हैं या उससे अधिक लाए हैं तो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसका समय दिया गया है 5 जनवरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। 3 घंटा पहले रखा गया क्योंकि लॉ में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, हर यूनिवर्सिटी में होती है, आमतौर पर इलाहाबाद में भी है। तो 8 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक होगा काउंसलिंग कम एडमिशन 5 जनवरी को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो कि आज है। और अगले दिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होंगे, वेरीफाई होंगे, उन सब की सूचनाएं होंगी। और 6 जनवरी को सीट अलॉटमेंट की घोषणा की जाएगी। अगले दिन यानी कि कल 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद से सीट अलॉटमेंट की घोषणा कर दी जाएगी। और 7 जनवरी तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एलएलएम कोर्स के लिए। अगला और लास्ट नोटिफिकेशन जो आया है वह आया है बीएलएलबी के बारे में। एलएलएम एलएलबी के बाद होती है एलएलएम, और बीएलएलबी होती है 12th के बाद में। 5 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें बीए प्लस एलएलबी आपको कराई जाती है। इसके बच्चे ध्यान दें, इसका भी काउंसलिंग 5 जनवरी को रखा गया है। समय सुबह 8 बजे से, लेकिन जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय काउंसलिंग चल रही है, लेकिन आपके पास समय है। हो सकता है आपने वीडियो अपलोड करने के घंटे के बाद देख भी लिया होगा, तो आप पे 5 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय है काउंसलिंग में पहुंचने का। यदि आपका स्कोर इतना आया है, ऑल कैटेगरी से मतलब यदि किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, यदि आपका अंक 191 या उससे अधिक आया है, आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर किसी का 181 अंक नहीं आया तब क्या करें? यदि किसी का 181 अंक नहीं आया है, उससे कम आया है और आपका संबंध ओबीसी कैटेगरी से है, तब आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। यदि आपका 181 अंक भी नहीं आया है, यदि आपका 182 अंक आया है और आपका संबंध है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तब आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। 6 तारीख को 12 बजे के आसपास जैसे एलएलएम की सीट की घोषणा होगी, वैसे ही बीएलएलबी कोर्स की भी सीट की घोषणाएं 12 बजे 6 जनवरी को होगी। और 7 जनवरी शाम 5 बजे तक अपना फीस जमा कर सकते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। एलएलएम, बीएलएलबी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और कॉमर्स, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, एजुकेशन यानी कि एमएड, इकोनॉमिक्स और उसके बाद आपका मीडिया, इन सभी डिपार्टमेंट के जो 1 से लेकर 4 जनवरी के मध्य में आए हैं नोटिफिकेशन काउंसलिंग कम एडमिशन के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उसकी सूचना मैंने आपको दी। तो इसी वीडियो के देखना, कमेंट बॉक्स में आपको सवाल मिलेंगे, सर पीएचडी का एडमिशन कब होगा, पीएचडी का मेरिट कब आएगी, पीएचडी का एंट्रेंस कब होगा। सूचनाएं आपको दी गई हैं पीजी कोर्सेज के विषय में, एलएलबी और एलएलएम और एजुकेशन के कोर्सेज के विषय में। तो इसी को लेकर अभी सवाल करेंगे मुझसे तो मैं जवाब आपको अच्छे से दे पाऊंगा। यदि आप मुझसे पीजी के अलावा पीएचडी के सवाल करेंगे, जवाब उसके मिलेंगे, लेकिन उसके जवाब जो मैं दूंगा उसका कोई रिसोर्सेज नहीं होगा मेरे पास। और जो मैंने सूचनाएं आपको अब तक दी हैं इन 18 मिनटों में, उन सभी का रिसोर्सेज मेरे पास है और उन सब के रिसोर्सेज को आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, सभी कुछ दे दिया गया है। सभी नोटिफिकेशन को बारीकियों से पढ़ लीजिएगा। मैंने तो 20 मिनट में समझाने का प्रयास किया है। 10 से 12 नोटिफिकेशन है। हर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, हर बारीकी को समझिएगा। कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिएगा, नहीं तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरी जो समझ है, जो सूचनाएं हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगले किसी वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। ये इसलिए पहना है ठंड का थोड़ा सुबह सुबह माहौल हो जाता है और आज बहुत दिनों के बाद कोई सुबह वीडियो शूट कर रहा हूं, नहीं तो मैं सोता रहता हूं इस समय तक, आप भी जानते हैं। उन सबको इधर करते हुए अगले वीडियो का वेट करिएगा। एक और विश्वविद्यालय या एक फेलोशिप के विषय में होगा। जय हिंद, सलाम।